Good morning once again, and going to discuss with you uh, activity 2.14. Okay, before that I want to explain you again strong acids. I'm going to give you names, okay, very few selected names, okay, which will help you in knowing, in deciding that what will be the nature of the salt. Okay, if any salt given to you, you could be in a condition to tell the pH of the salt. Okay, approximate pH you will be able to tell. Okay, so for this I am starting with the strong acids. I have written for example, strong acids are what? HCl, H2SO4 and HNO3, right? These are strong acids. Now weak acids जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, हम वही अभी डिस्कस कर रहे हैं. एसिटिक एसिड CH3COOH एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. और बाकी जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स आप देखेंगे या मेटल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट पोटेशियम सोडियम, वो आप कैसे देखेंगे? दे आर वीक बेसिस. लाइक आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड. ये कैसे बेसिस हैं? दे आर वीक बेसिस. ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ये आपको इसका एक्सेप्शन बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. ओके, ऑल्दो ये मेटालिक पार्ट, इसमें ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, बट इट इज़ अ वीक बेस. ओके, तो इतना ये आपको याद रहना चाहिए इन ऑर्डर टू नो द पीएच ऑफ सॉल्ट. ओके, पीएच में भी अब एग्जैक्ट पीएच हम नहीं मालूम कर रहे हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू नो कि pH will be whether it will be equal to 7 or greater than 7 or less than 7. इतना मालूम आप इस लेवल पर अभी करेंगे, ठीक है. तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ याद कर लेते हैं. जो भी हमने क्या पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना. और इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये पढ़ा था. अब देखिए, अब हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ओके, बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस may be defined as that when you react water with salt, okay, it will give you what? Acid plus base. मतलब it is just the reverse of neutralization reaction. Reverse of neutralization reaction means if you have any acid, salt, sorry, and you are dissolving that salt in water, what you will obtain? Maybe you will obtain acid and base, okay, from which it is made up of. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विथ weak acids. If you have a weak acid, okay, or strong base है, hydrolysis of weak acid and a strong base. Okay, if you have a salt, all right, and it is made up of weak acid and a strong base, तो अब आप ये तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या है, तो पीएच भी बहुत इजीली मेकआउट कर लेंगे, है ना. तो वीक एसिड में बेसिकली क्या है? वीक एसिड में अगर आपके पास, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? या तो सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी इस तरह का पेरेंट बेस होगा, है ना. सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, है ना. दूसरी चीज़ वीक एसिड है. तो वीक एसिड में आपने देखा ही है कि वीक एसिड में ऑल एसिड्स यू कैन टेक एक्सेप्ट व्हाट? क्लोराइड्स. सॉल्ट कैसा नहीं होना चाहिए? क्लोराइड नहीं हो, नेचर उसका, नाइट्रेट्स ना हो, और सल्फेट्स भी नहीं हो, ठीक है. बात उसके अलावा और बाकी कोई भी सॉल्ट अगर होगा आपका, तो वो कैसा होगा?
वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जब आप कोई भी ऐसा सॉल्ट लेते हैं, मैं आपको कोई 1-2 एग्जांपल्स दे देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, अब शायद ज़्यादा क्लियर होगा। या फिर आपके पास पोटेशियम साइनाइड है। ओके, तो आप ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, आपने क्या देखा है कि सोडियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज actually a salt and it is made up of sodium hydroxide and carbonic acid, where sodium hydroxide is a strong base and H2CO3 is a weak acid. Okay, ऐसे केस में आप क्या देखेंगे? You will find that the a solution produced will be alkaline in nature. कैसा नेचर होगा? एल्कलाइन. इट मीन्स दैट pH will be greater than 7. बस इतना आपको कॉम्बिनेशन ये याद रखना है. If you have weak acid, if your salt is made up of weak acid and a strong base, it will have pH greater than 7. Okay, ये आपको मिलेगा. Hydrolysis of a salt of a strong acid and a weak base. Okay, now this type of salt will include what? It could have chlorides, it could be nitrate or sulfate. Okay, जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़े थे HCl, H2SO4, HNO3, तो किसी का भी सॉल्ट हो सकता है. ठीक है, इट कुड बी क्लोराइड, सल्फेट्स, ओके, और नाइट्रेट्स. और एक्सेप्शन क्या है इसमें? सॉरी, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट सोडियम वीक बेस है, तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा ओके किसी भी बेस को आप ले लीजिए, लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, उसका किसी का भी सॉल्ट होगा तो वो कैसा होगा? इट विल be, it will fall in this category, hydrolysis of a salt of a strong acid and weak base. अब उसके केस में क्या होता है? अगर कोई आपके पास ऐसा सॉल्ट है तो कुछ भी दिमाग में सोच लीजिए. वीक बेस हम सबसे पहले सोच लेते हैं कि एग्जाम्पल दे देती हूँ, एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और उसमें से तो एल पार्ट आ गया हमारे पास, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा आपका. तो ऐसे लिख लीजिए आप Al+3SO4 -2, क्रिस क्रॉस कर लीजिए, यू विल हैव व्हाट? Al2SO4 3. ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया? दिस टाइप ऑफ सॉल्ट विल फॉल इन दिस कैटेगरी. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ. इसका pH कैसा होगा? इट्स pH विल बी लेस देन 7. कैसा pH होगा? इट्स pH विल बी लेस देन 7. ओके, बिकॉज सोल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड, जो भी सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? इट विल बी एसिडिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड बना और इसमें वीक बेस, तो उस एसिड ने इट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बेस, लेकिन H+ आइंस बचे रह गए. ठीक है, बिकॉज ऑफ H+, मोर H+ आइंस इन सोल्यूशन, इट विल बी व्हाट? इट विल बी एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट्स पता चल गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और एंड यू हैव अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मैं इसका जस्ट रिवर्स लिख रही हूँ, तो आपके पास सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्ट कैसा होगा आपके पास? आपके पास एसिडिक सॉल्ट मिलेगा आपको. ओके, और उससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था अभी? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. वो कैसा सॉल्ट मिला हमें? हमें मिला वो बेसिक सॉल्ट. कैसा मिला? whose pH was greater than 7. राइट, नाउ थर्ड कैटेगरी. ये दो तो हमने समझ में आ गया और बहुत इजीली आपको पता ही चल गया होगा. नाउ द थर्ड कैटेगरी विल बी व्हाट? वेयर यू आर गोइंग टू हैव दैट सॉल्ट which is made up of weak acid and weak base. या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं पहले. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कैसा सॉल्ट बनेगा? will be what? That salt will be neutral. Okay, और अगर ये सॉल्ट न्यूट्रल है तो इट मीन्स pH कैसा होगा? pH will be equal to 7. So hydrolysis of a salt of strong acid and a strong base. ठीक है,
अब ये आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस्ड जो भी सॉल्ट्स ऐसे होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, ओके, पोटेशियम क्लोराइड, ये या फिर पोटेशियम सल्फेट, ये सारे कैसे सॉल्ट्स हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, सो दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, दैट इज वाई pH रिमेन 7. ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, लाइक सोडियम क्लोराइड आप ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड आपने ले लिया है ना, सोडियम सल्फेट लिया, इसमें आप देखेंगे कैसे, इतना तो आपको आ गया दैट दिस पार्ट इज अ बेसिक, इट हैज कम फ्रॉम बेस एंड दिस पार्ट हैज कम फ्रॉम एसिड, ओके. तो ये वाले ये सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर नॉट यू नो, दीज salts are they have pH actually equal to 7, ठीक है. These salts are not hydrolyzed, ठीक है. तो बस आपको ये याद रखना है, इसका pH क्या होगा? 7 या 7 होगा, ठीक है. इतना याद रखना है आपको. स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ योर सॉल्ट इट कंसिस्ट ऑफ it is made up of a strong acid and a strong base, it will have a pH 7, okay. अब एक और बस लास्ट हमारे एक और कॉम्बिनेशन बचा है, वो क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इंक्लूड ऑल सॉल्ट्स एक्सेप्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, एक्सेप्ट हैलाइड्स, यानी आपने अभी HCl पढ़ा है ना, ठीक है. तो क्लोराइड जो है वो क्या है? वो हैलाइड में ही आता है. आप चाहे क्लोराइड्स लिख लीजिए, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ओके, एक्सेप्ट, ओके. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था? सोडियम एंड पोटेशियम. स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो एक्सेप्ट क्या है? हैलाइड्स के सॉल्ट नहीं होने चाहिए, नाइट्रेट्स के नहीं होने चाहिए, सल्फेट्स के नहीं होने चाहिए, एंड सोडियम एंड पोटेशियम, इसके सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए. तो बाकी अगर और कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं तो वो वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होगा जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है. अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? pH विल बी नियरली इक्वल टू 7, ओके. तो एक जल्दी से फिर से हम वो कर लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, pH 7, वीक एसिड, वीक बेस, again almost equal to 7. Strong acid and weak base, pH will be equal to, it will be less than 7. And strong base and weak acid, strong base, okay, and weak acid, तो वो कैसा होगा? pH will be greater than 7. अब जल्दी से एक्टिविटी 2.14 पे आ जाते हैं.